में देखो इलाके के सारे गुंडे बैठे हैं, सारे शराबी पंचायतों में, सारे शराबी मक्कार अय्याश और दलाल सारे पंचायतों में। सही समझ में आ गई, समझ में बात मतलब की चल रही है मोहम्मद तनवीर साहब। दलाल बैठे पंचायतों में। और सुने, हाँ बड़ा लगता हुआ जुमला दे रहा हूं, सुने 5000 की गड्डी इधर से तो इधर की बैलेंस फिर बिगाड़ना तो 5 इधर के दे दो, जरा सी देर में तेवर बदलेगा इधर की। ये हो रहा। वो रोटी पकाने के बाद डलिया रखते हैं ना, एक जगह पे तो डलिया पे ईमान खत्म कर बैठा। वो एक डलिया दे दी तो पंचायत उधर की बेईमानी की सारी उधर सुलह कर दी। तो दलाल बैठे पंचायत, मक्कार बैठे पंचायतों में। होना ये चाहिए था अगर झगड़ा हो जाता, कोई मामला बिगड़ जाता तो इलाके के किसी जिम्मेदार मुफ्ती को बुलाते, इलाके के किसी जिम्मेदार आलिम को बुलाते और कहते हजरत अल्लाह और रसूल की बातें बताओ, जहन्नम की बातें बताओ, अल्लाह के अज़ाब से डराओ और हमारा फैसला सुनाओ। बाबा सुभान अल्लाह। किसी आलिम को बुलाने तैयार नहीं है, दलालों को देखो, सुभान अल्लाह। शराबियों को देखो, मक्कारों को देखो, बताओ असगरीपुर वालों ये फैसले करेंगे। आंधियां भी आती हैं, ज़लज़ले भी आते हैं, हक पे जब अदालत का फैसला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी जाकिर अली साहब किबला, हजरत अल्लामा कारी जाकिर अली साहब किबला, अल्लामा आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे किबला, नारे तकबीर, आप लोग नारे बैठे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख लो आप जैसे चाहो, बोले आ जाओ कारी साहब। बैठे भाई बैठे आप लोग माशाअल्लाह। ए बेटवा, ए बेटा बैठ। गौसल के फर्ज याद नहीं होंगे अभी, भाग के चल दिए, वो सीख लो, बैठ जाओ। माशाअल्लाह आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा कारी जाकिर रजा हमीरपुरी बड़े खतीब हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह सलामत रखे, रब्बे करीम हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। सुने इंशाअल्लाह संकेत मिल गया है, हजरत का आना हमारा जाना। अब तो नहीं घबराना, मगर घबराओ मत, बोलेंगे जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, पंचायतों में कारी साहब पंचायत सुलह कराने के दलाल बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं, इलाके के शराबी और मक्कार बैठे हैं, इसलिए अपनी पंचायतों को सुलह कराने के लिए आलिमों को बुलाया। ये चुभती बहुत है मेरी बातें, कड़वी बहुत लगती हैं, बड़े बड़े आलिमों को बुलाया करो। मगर शकील अहमद रजवी डंके की चोट पे जुबैर रजा अस्सानी बेहतर जानते हैं, जब 50,000 का मजमा होता था हम तब भी ऐसे ही कड़वा बोलते हैं, क्योंकि कड़वी जो टेबलेट होती है ना वो जल्दी काम करती है। बोलो हाँ काम करती है। आज हालात बिगड़ गए हैं, हमारे आपके घरों के हालात अजीब रंग में ढल गए हैं, इसलिए जरूरत है अपने घरों के हालात को सुधारो। नौजवानों को देखो, हमारे नौजवान दिल रोता अंदर से। नौजवानों को देखो चौराहों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को कुत्ते की तरह तक रहे हैं, शर्म और हया नहीं आती क्या? ये बेटियां बेटियां नहीं है? जरा अपने कलेजे से पूछ, अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? गलत कह रहे हैं हम? अभी भैया इनसे मुसाफा ना करें, चाचा थोड़ी देर बैठ जाएं, अभी कुछ बातें सुन ले। हाँ अभी बैठे हैं आप लोग। मैं क्या अर्ज करने लगा था, ये बेटियां बेटियां हैं, ये उनसे पूछो जिनके बेटी है। यार बेटी घर की रौनक होती है। ओ नौजवान भाई यार, किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले तू ख्याल कर लेता, काश अगर कोई मेरी बहन पे गलत नजर डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी बीवी पे गलत नजर डालेगा मेरा दिल फट जाएगा, कोई मेरी माँ पे गंदी नजर डालेगा मेरा कलेजा निकल आएगा। ये अगर ये ख्याल आ गया नौजवानों, तुम्हारी नजरें झुक जाएंगी। और मैं अपनी बेटियों से भी हाथ जोड़ के कहूंगा, ये बेटियां हैं, अपने घरों में रहो, पर्दों का एहतमाम करो। याद रखना बेटियों, जब आवारा घर से निकलोगी बेपर्दा तो अय्याश लड़कों की नजरें तुम पे पड़ना जरूरी है।
इसलिए जरूरत है, मेरे नबी ने सख्ती से हुक्म दिया है कि बेटियों से कहो वो पर्दे में जिंदगी जी बैठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, हदीस सही है, सुनो। 3 लोग जहन्नम में जाएंगे। कितने? 3। कितने? मेरे आका ने फरमाया कल बापों को पकड़ा जाएगा जिनकी जवान बेटियां घर से बेपर्दा बाहर निकलती हैं। रब ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन बापों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। रब ऐलान फरमाएगा पकड़ो उन भाइयों को जो भाई जवान थे, अपनी बहन बेटियों को समझाते नहीं थे, उन पे कंट्रोल नहीं करते थे। रब ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन भाइयों को और पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बचा शोहर। कौन बचा? शोहर। रब ऐलान फरमाएगा पकड़ो इनको भी, जिनकी बीवियां बेपर्दा रहती थी, मार्केटों में आवारा घूमती थी। रब ने ऐलान फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया। रब ने ऐलान फरमाया पकड़ो इनको भी, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डालो। कौन कौन सा दुख रोया जाए। नौजवानों, ये तुम्हारी बेटियां तो हमारी बेटियां, हमारी बेटियां तो तुम्हारी बेटियां। इसलिए जरूरत है कि बहन बेटियों के साथ इंसाफ करो। किसी की बेटी को देखने से पहले अपनी बेटी को याद कर लिया करो, अपनी बहन को याद कर लिया करो, नजरें झुक जाएंगी यार तेरी। रब ने ऐलान फरमाया कल कयामत में जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा। सुने सुने सुने, जो अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाते हैं, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा। इतनी सख्त प्यास लगी होगी, इधर ख्याल करें, इतनी सख्त प्यास लगी होगी, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है। ऐसी प्यास की शिद्दत होगी। इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें, जबान लटक जाएगी। ये पानी के लिए पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। तवज्जो है आपकी? इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। उस पीप में इतनी बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, सारे जिन्नात इंसान बेहोश हो जाए। बोलो अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज से बोलो अल्लाहु अकबर। वो एक पीप प्याले में करने के बाद जब इसे पीने के लिए दिया जाएगा, अय्याशियों के अड्डों पे गरम गरम बिस्तरों में लेटने वालों, रातों को अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, सुनो। मेरे आका ने फरमाया जब प्यास लगी होगी जबान लटक जाएगी, प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा, नीचे वाला होठ इतना वरम आ जाएगा, जमीन पे लटक जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। पहले मैशर पूछेंगे रब्बे करीम ये कौन बदबख्त, ये कौन से जालिमों की जमात है। रब ऐलान फरमाएगा ये उन लोगों की जमात है जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। और सुनो बेटियों, मैं तुमसे भी कहने लगा हूं, थोड़े से वक्त के लिए बेटी अपनी इज्जत को संभाल के रख। याद रखना, हमने उन बेटियों को भी देखा है जो बेटी किसी आवारा लड़के के साथ चली जाती है, उसकी खैर खबर पूछने के लिए न घर वाले होते हैं, न रिश्तेदार होते हैं, न कबीले वाले होते हैं, न गांव वाले होते हैं। चंद दिनों के बाद वो अकेली अकेली फिरती है, कोई खैर खबर पूछने के लिए तैयार नहीं होता। और बेटी याद रखना, अगर तेरी इज्जत सलामत है तो तेरे बाप की नाक ऊंची है। बेटी तेरी इज्जत सलामत है, तेरे भाई का सीना चौड़ा है, तेरी इज्जत सलामत है, तेरे कबीले वालों की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है, तेरे रिश्तेदारों की इज्जत सलामत है। और मेरी बहन और मेरी बेटियों, अगर तुमने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरे बाप की नजर झुक जाएगी, तेरे भाई की नजर झुक जाएगी, तेरे कबीले वालों की नजर झुक जाएंगे, तेरे रिश्तेदारों की नजर झुक जाएगी। और याद रखना बेटी, जब तू चली जाएगी कोई तेरी खैर खबर पूछने वाला नहीं होगा। हाँ, अगर शान के साथ, इज्जत के साथ तेरे रिश्तेदार, तेरे घर वाले, तेरे भाई तुझे रो रो के जब विदा करेंगे, तेरे बाप की आंखों में आंसू होंगे, तेरे भाई की आंखों में आंसू होंगे, तेरे रिश्तेदारों की आंखों में आंसू होंगे। और मेरी बहन, मेरी बेटी सुन, जब तू ससुराल से पलट के वापस आएगी, असगरी बार वाला जुमला, जब मेरी बहन बेटियों सुनो, जब ससुराल से पलट के वापस आएगी
तो यही कबीले वाले, यही खानदान का कोई चचा होगा, कोई दादा होगा, कोई ताया होगा, कोई भाई होगा, कोई होगा, कोई रिश्तेदार होगा, तो पूछेंगे बेटी तेरे परिवार में सब ठीक है ना, तेरे सास ससुर ठीक है ना, तेरे रिश्तेदार सब ठीक है ना, बेटी तेरा शोहर ठीक है ना, तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना। बेटियों याद रखना, ये प्यार जब मिलता है, जब तू अपने भाई के प्यार के साथ रुखसत होती है, बाप की मोहब्बतों के साथ रुखसत होती है, रिश्तेदारों के प्यार के साथ रुखसत होती है। मेरी बेटियों, चंद वक्त के लिए, थोड़े से मजे के लिए अपनी जिंदगियों में आग मत लगाओ, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो, अपने बापों की इज्जत को सलामत रखो, अपने भाइयों की इज्जत को नीलाम मत करो, अपने परिवार वालों की इज्जतों को अखबार की सुर्खियां मत बनाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब बताइए बेचैन तो नहीं है? बोले सच्ची बताओ, जो सुनना चाहता है वो हाथ उठा के बता दो, जो सुनना चाहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा शाहनवाज बोलेंगे, हम फजर तक बोलेंगे, फजर के बाद कारी जाकिर साहब बोलेंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान। घबरा तो नहीं रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, गर्मी हमें भी लग रही है चचा, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब चलो फिर उस तरफ चलते हैं। कारी साहब घोर तो नहीं रहे हो? हाँ, मेरे करीम आका का शहर सुने, फिर उधर चलते हैं। मेरे आका ने फरमाया एक टॉर्च ले जाओ। नेताजी हम भी नेता हैं, सुनो अब इधर बैठे रहो आराम से। हाँ, अच्छा बड़ा बड़ा ला रहे हो, लाओ फिर जल्दी जल्दी लाओ, हमारा टाइम आखिरी है, दुनिया से जाने का नहीं है यार। सुने मोहब्बत के साथ, बहुत देर में आए, वो भी पढ़ेंगे, अभी जाएंगे थोड़ी फजर तक। अब तो वो कारी साहब कह रहे तुम्हारी ट्रेन छूटे तो छूट, दूसरे तो छोड़ो, मौलवी सपोर्ट में नहीं है यार। बैठे वो कह रहे झूठो। हमने कहा जलसों का हाल ये होता है, हमने खूब झेला है, पूरे मुल्क को झेला है, वादा कर लेते हैं बाद में गड़बड़ करते हैं, मगर कोई बात नहीं है। सुने, मेरे आका ने फरमाया लो ये टॉर्च ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 अपने, मगर झगड़ा नहीं कर रहे, आधों को इधर आधों को इधर। टॉर्च कितनी है? अरे बोलो कितनी है? एक है। अब सारे के सारे इधर खड़े हैं। ए चुकंदर, खटर पटर डिस्टर्ब, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सुने सुने मोहब्बत के साथ, सुने प्यार के साथ। आधों को इधर आधों को इधर। टॉर्च एक है, एक नबी के गुलाम आगे और बढ़ते हैं। अब सुने पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद सुभान अल्लाह, जुबैर भाई एक लकड़ी को और उठाया, समझ में आया? हाँ, एक तो है, एक लकड़ी को और उठाया। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। बाबा सुभान अल्लाह, खड़े हो गए यार, खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। अब तुम्हारे लिए और पूरा असगरी दरबारों के लिए एक शेर। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। मेरे नबी के गुलाम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इधर देखें, एक लकड़ी को और उठाया, एक खजूर की लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। अब जैसे उस लकड़ी पे टच किया, इख्तियार साहब, जैसे उस लकड़ी पे टच किया, उस लकड़ी पे लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया, वो लकड़ी भी चमकदार हो गई। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में मेरे इमाम की नजर पहले उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को, तवज्जो है, जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, चमक तुझसे पाते
है सब पाने वाले। एक बच्चे की जबान भी खामोश न रहे, सब बोले कि चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले।